हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। जो सबकी प्रतीक्षा कर रही। अभी तक जिंदा है। भाई जब तक उन्होंने खबर नहीं सुननी हो ऐसे थोड़ी। आयुष्मान भव पुत्रो। आज एक महायुद्ध पूर्ण हो गया पितामह। हमने स्वयं अपने ही हाथों अपने वंश का नाश कर दिया। समग्र आर्यवर्त में विध्वंस मचाया है हमने। हमें इस अपराध से कब मुक्ति प्राप्त होगी पितामह? नहीं पुत्र युधिष्ठिर, यदि तुमने अपराध किया होता तो वासुदेव तुम्हारे साथ नहीं होते। ये युद्ध धर्म युद्ध था। तुमने ये युद्ध करके अपना धर्म निभाया है। तुम्हारी विजय समस्त आर्यवर्त की आशाओं की विजय है पुत्र। आज समग्र आर्यवर्त पर तुम्हारा राज्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस देश में धर्म और न्याय की स्थापना करोगे पुत्र। किंतु राजा बनने का कोई गुण नहीं मेरे पास पितामह। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उत्तम राजा बन पाऊं और मेरे मार्गदर्शन के तू आप भी नहीं। मनुष्य से मार्गदर्शन नहीं लिया जाता पुत्र। मार्गदर्शन तो सिद्धांतों से लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य तो मर जाता है। सिद्धांत जीवित रहते हैं। मुझे उन सिद्धांतों का ज्ञान दीजिए पिता। एक राजा को निरंतर सभी सिद्धांतों का स्मरण रखना होता है, किंतु सभी सिद्धांत केवल 6 गुणों से जन्म लेते हैं। धर्म, कर्म, शौर्य, क्षमा तथा दंड। स्मरण रहे पुत्र युधिष्ठिर, एक राजा का कार्य है समाज को सुरक्षा, न्याय, सुख, अवसर तथा भविष्य देना, और इसके लिए राजा के पास इन सभी 6 गुणों का होना अनिवार्य है। सारे गुण तुम्हारे हृदय में हैं पुत्र युधिष्ठिर। तुम केवल निरंतर इन गुणों का स्मरण करना पुत्र। तुम्हारा कल्याण हो। पितामह, अपने देश भ्राता को तुम राजा बनने का शिक्षण तो दे दिया,
परंतु हमें उत्तम पौत्र बनने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? मेरा कार्य संपन्न हो गया पिता। मैं यही रहकर अपनी सेवा करूंगा। नहीं पुत्रों, नहीं। तुम चारों का स्थान युधिष्ठिर के साथ है। तुम चारों मिलकर इसे एक उत्तम राज्य निर्मित करने में सहायता करना। मैं तो केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की ओर गति करेंगे, मैं भी उनके साथ भूमि से प्रस्थान करूंगा। सबका कल्याण हो पुत्रों। और तुम सभी के माध्यम से समस्त आर्यवर्त का कल्याण हो। अब तुम सभी मेरे हस्तिनापुर की ओर प्रवास करो पुत्रों। अब मेरे हस्तिनापुर में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। नीति के ज्ञाता थे, कहते जो करते थे, सत्य ही इनके प्राण थे। मन की ये शक्ति थे, सच्ची ये भक्ति थे, धर्म की यही पहचान थे। जीवन के इस पथ पे जन्मों के बंधन से मुक्ति में छुपा आयुष्मान धर्म के रक्षक थे, दुष्टों के भक्षक थे, वीरों की यही पहचान मेरा हस्तिनापुर। अब जल्दी हाथ से गिर गया है। क्या बात है, अंधे राजे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज्येष्ठ विजेता सम्राट युधिष्ठिर नगर प्रवेश कर रहा है। आपको एवं भाविष्ठी को उनके स्वागत हेतु नगर के द्वार पर आना होगा वो विजेता, किंतु अपने ही भाइयों का हत्यारा है वो। अच्छा, मैं उसका स्वागत नहीं करूंगी। तो ना करो। आप रानी और पराजित रानी एवं राजा के कर्तव्य होता है कि वो विजेता राजा एवं रानी का स्वागत करें, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्राट युधिष्ठिर आपको मृत्यु दंड देने का निर्णय ले सकते हैं। हाँ, ये पहले मरे हुए हैं, इनको क्या दंड देना है?
मेरी 100 बार मृत्यु हुई है विदुर। वो सम्राट मुझे क्या मृत्यु दंड देगा? हाँ जाओ कुंती, अपने पुत्रों का स्वागत करो। वो तो जाएंगी ही जाएंगी। नहीं जीजी, जहाँ आप नहीं जाएंगी वहां मैं भी नहीं जाऊं। आपको चलना होगा महाराज, क्षमा कीजिए, किंतु परंपराओं का वहन करना ही होगा। राज के अंदर तो आग जल रही है। पर अवश्य जाऊंगा संजय। अपने मन का दुख और प्रतिशोध का त्याग जो करना है, युधिष्ठिर का राजा बनना नियति थी संजय, किंतु 5 पांडु पुत्रों को अपने मन से क्षमा नहीं कर पा। सुरक्षा और माफ वो चीज़ें अब ख़त्म होगी बिल्कुल यार। भीष्मा जी के पास गए हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, एक युद्ध भी ख़त्म हो गया और जो भी जिन्होंने एक बुरे काम किए हुए थे ना, धर्म जितना भी किया हुआ था सबको सज़ा अब मिल चुकी है। तो अब इधर आ तो गए हैं सम्राट युधिष्ठिर, लेकिन इधर जो है ना महाराज अलग ही गुस्से में है यार। नहीं ऐसे ही है, लेकिन वही चीज़ें जो है ना वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, कोई कुछ भी नहीं बचा। लेकिन युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सबका नुकसान भी हुआ है। बाकी अगर बात करें ना धर्म की, तो धर्म की भाई ज़रूर जीत हुई है। नुकसान तो भाई कृष्णा जी ने पहले ही बता दिया था, बहुत होगा। कुल का भाई पूरे कुल का नाश हो गया है। 5 पांडव ही बचे और उनकी भाई जो है ना बीवी वो बची है। सारे उनके बेटे, इनके 100 पुत्र और उनके 6 पुत्र, वो सब भी भाई मृत्यु उनकी हो गई है। बाकी अब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो महारानी की जो है क्या कहते हैं, दूसरा जो ये सम्राट है और दूसरी जो महारानी है वो कह रही हम तो जाएंगे नहीं, और कुंती देवी को कह रहे आप जाएं, उनका इस्तकबाल करो। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती अगर आप नहीं जाएंगे तो। भाईजान युद्ध तो हो गया ख़त्म, लेकिन भाई जो ये अहंकारी थे ना, जो इन्होंने बड़े बड़े अहंकार बोले हुए थे, ये तो अब पहुंच गए हैं अगले दरवाजे पर। लेकिन भाई ये चीज़ देखें कि भाई पांडुपुत्रों ने आज भी अपने चाचा जी जो है ना उनके पास गए और उनसे उन्होंने भाई हर तरह की बातचीत की है। तो उन्होंने बोला है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता था कि आप जो है ना आप विजय पाएंगे। तो उन्होंने विजय पाई भी है, लेकिन उन्होंने भाई कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा भाई अपने बच्चों की जो है ना वो मृत्यु उनकी हुई है, लेकिन उन्होंने भाई फिर भी वो घबराए नहीं हैं। लेकिन एंड पर भी वो आकर सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं। युधिष्ठिर ने भी बोला है कि मैं ये ना हमने अपने ही भाइयों का वध किया है तो मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने बोला कि आप में सब वो गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तो उन्होंने बताया भी ये कि 6 जो है ना ये गुण हैं जो सिर्फ आप में हैं। तो आप क्या करना, हसीनापुर हमारा संभालिए, मेरा हसीनापुर जो है ना वो संभालिए। लेकिन जैसे भाई उन्होंने हसीनापुर में प्रवेश किया है तो भाई राजा साहब जो हैं वो तो कमले हो गए, पहले ही कमले थे अब और यमले हो गए। लेकिन भाई वो क्या कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सारा कुछ इसने अपने 100 पुत्र भी मरवा लिए, अपना साला भी मरवा लिया, और भी बड़े बड़े योद्धा भीष्मा जी, अपना गुरुद्रोण, और उसका एक नैल बेटा था अश्वत्थामा, उसने जो एंड पे बच्चों के साथ किया है ना उसको जो सजा मिली है वो बहुत अच्छी है। ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकता रहेगा। लेकिन भाई अब धृतराज ने बोल दिया कि मैं उनका वेलकम तो करूंगा, लेकिन भाई उनका स्वागत जो है ना वो अच्छे तरीके से और तरीके से करेगा। तो भाई इसके पल्ले अब कुछ नहीं है, सारा कुछ इसने उजाड़ दिया है। और आप भी वही अकड़ है जो इसने शुरू से रखी थी। सक्के अपने भतीजों के साथ इसने अच्छा नहीं किया तो आज फिर वही बातें कर रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर। क्या करेगा तू, आखिरी सांस गिन रहा है फिर भी वही बातें हैं।
इस तरह ही भाई ये भी भाई अधर्मी के बराबर का शरीक है, सबसे बहुत तो ये अधर्मी है। सारे आर्डर तो इसने ही दिए थे। किया था जब उधर भाई अपना हस्तिनापुर में जो उधर पंचाली के साथ अन्याय हुआ था तो तब भी ये उधर खामोश होकर बैठा हुआ था और दूसरों को भी कहता था कि आप मौन रहे, खामोश होकर बैठ जाएं। महामंत्री को भी, भीष्मा जी को भी, गुरुद्रोण को भी कहता था कि आप इस मामले में ना आए, आप खामोश होकर बैठ जाएं। लेकिन इसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे बच गया, इसको भी उधर जाना था युद्ध में, ये बात करते हैं, लेकिन ये उधर गया नहीं है इसलिए बच गया। और आप कह रहा है कि मैं उनका वेलकम नहीं करूंगा या उनका स्वागत नहीं करूंगा, लेकिन जो कंधारी है वो भी बोल रही है कि वो अपने ही भाइयों का कातिल हैंगे, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई युद्ध तो ख़त्म हो चुका है और भीष्मा जी के साथ भी उनकी लास्ट मुलाकात हो चुकी है। आप इधर आए, आप देखो यहाँ पे कोई भाई ये हरकत ना कर दे, उम्मीद तो है कि नहीं करेगा, लेकिन देखो आप। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।